नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जो बुलेट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। अगर चैनल पर नए हो या पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। पूरी आपके लिए अपडेट लेके आए जी, कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की तरफ से सीटी क्वालिफाई, बिना सीटी क्वालिफाई के नहीं होगी भर्ती। ठीक है जी, सरकार का, हाई कोर्ट का और HSSC का महा तोहफा क्या है, पूरी की पूरी अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, कोई भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर देख सकते हो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है जी। दस्तावेजों की जांच के बाद हो ग्रुप सी में 4 गुना शॉर्ट लिस्टिंग, जो कि पहले दस्तावेजों की जांच की जाए। ठीक है जी, यहाँ पर पूरी अपडेट देखते रहते हैं। अगर कैटेगरी अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया गया तो रिजर्व कैटेगरीज में जो कट ऑफ है वो जनरल से भी ज़्यादा जाने की संभावना है जी। तो यहाँ पर 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का फॉर्मूला पदों के कैटेगरी अनुसार दिया हुआ है। पिछली बार आयोग ने ग्रुप को 4 गुना शॉर्ट लिस्ट किए थे, जिसे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गलत करार दिया और अब आयोग सीटी नीति शॉर्टलिस्ट करेगा। कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क कर कहा है कि अगर कैटेगरी अनुसार शॉर्टलिस्ट किया गया तो रिजर्व कैटेगरी के पदों की संख्या कम होने के कारण उनमें कट ऑफ जनरल से भी ज़्यादा जाने की संभावना है। उदाहरण के तौर पर बता दिया जाए कि जनरल के अगर पद 20 हैं तो 80 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होने हैं, तो BCA के 5 पद हैं तो 20 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होने हैं। जनरल में कट ऑफ 65 जा सकती है और BCA में 68 जा सकती है। ऐसी स्थिति में मामला फिर अदालत में ले जाया जा सकता है। पिछली बार की तरह एक सूची अपलोड की थी जिसमें आरक्षित कैटेगरी की कट ऑफ ज़्यादा थी जबकि जनरल की कम थी। तब आयोग ने जनरल की कट ऑफ से ऊपर सभी उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया था। ठीक है जी, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है, सीटी क्वालिफाई ही एकमात्र इसका हल है। 4 गुना शॉर्ट लिस्टेड के झंझट से बचने का एकमात्र अगर हल है वो है सीटी क्वालिफाई। अगर सीटी को क्वालिफाई कर दिया जाए तो सभी पास उम्मीदवार विज्ञापित पदों पर आवेदन करने के पात्र होंगे और सभी परीक्षा के पात्र होंगे। जब परीक्षा हो जाए तो मेरिट बनाते समय आरक्षण लागू कर दिया जाए। अगर किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के नंबर जनरल के अंतिम उम्मीदवार की कट ऑफ से ज़्यादा होंगे तो उसका चयन जनरल में हो जाएगा। अगर कट ऑफ से कम अंक होंगे तो वो अपनी कैटेगरी में ही चयन हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर सीटी क्वालिफाई करवाने में भारत भूषण भारती जी सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। तो जो कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती जी हैं, तो वे 6 साल से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन रहे हैं। उन्हें भर्तियों की पूरी जानकारी है। अब युवा मांग करें कि सीटी को क्वालिफाई किया जाए। उन्होंने पहले युवाओं से बात की, फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिलवाया, फिर मुख्य सचिव TVSN प्रसाद से मीटिंग करवाई। भारती ने एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से भी चर्चा की, वे इसका हल निपटाने में जुटे हुए हैं। ठीक है जी, तो इसमें यही कहा गया है भी पहले शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, तो पहले जांच की जाएगी, फिर उसमें ग्रुप सी के जो उम्मीदवार हैं 4 गुना शॉर्ट लिस्टेड होंगे, पहले दस्तावेजों की जांच होगी। वो थोड़ा सा ब्रीफली जान लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो पूरी डिटेल में है। इनके लिए जो ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 में शामिल पदों की संख्या के अनुपात में कैटेगरी अनुसार 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना है, तो इसके लिए आवेदन 10 जुलाई तक पूरे हो चुके हैं। तो हज़ारों उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क किया कर कहा है कि भी 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने के लिए आयोग को उम्मीदवारों के उन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए जो संबंधित पद के लिए मांगी गई हैं, तो पात्रता अनुसार अपलोड किए गए हैं। तो पिछली दफ़ा ग्रुप नंबर 56 और 57 में केवल उम्मीदवारों के दावे के अनुसार ही शॉर्ट लिस्ट की दी गई थी और उसके बाद दावे के अनुसार दिए थे। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने आयोग से कहा था कि अंक देने से पहले वेरिफिकेशन जरूरी है, जिसके लिए आयोग ने मना कर दिया था। तब खंडपीठ ने सीटी स्कोर रिजल्ट रद्द कर दिया था। उसके बाद अपील में जब सिंगल बेंच के आदेश पर स्टे लगी
तो ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति दी, तो आयोग ने पात्रता की जांच के लिए दस्तावेजों की जांच किए बगैर ही 4 गुना शॉर्ट लिस्ट कर दिए थे। आपको पता है बिना जांच पड़ताल के ही कैंडिडेट्स को 4 गुना शॉर्ट लिस्टेड कर दिया था। हालांकि इस बार आयोग को दस्तावेज जांचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर पद के विरुद्ध संबंधित दस्तावेज पात्रता दस्तावेज अपलोड कराए गए हैं। उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को बताया कि अगर बिना दस्तावेज की जांच किए केवल सीटी अंकों के आधार पर कैटेगरी के अनुसार शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए और बाद में किसी के भी दस्तावेज सही नहीं निकले, तब उस उम्मीदवार का हक मारा जाएगा जो 4 गुना में शॉर्ट लिस्टेड हो सकता था। कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को बताया कि कुछ ने पात्रता दस्तावेजों के स्थान खाली पेपर अपलोड किए हैं। अगर सीटी मेरिट के आधार पर लिया जाए तो ऐसे उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा जो या तो वे एक प्रकार के अयोग्य होंगे मगर 4 गुना में पेपर दे चुके होंगे, और मेरिट में असली पात्र उम्मीदवार 4 गुना में शामिल होकर मुख्य परीक्षा देने से वंचित रह जाएगा। कुछ उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को यह भी बताया कि अगर बिना दस्तावेज जांच किए शॉर्ट लिस्ट किए गए तो वे अदालत में उस सूची को चुनौती देंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको बहुत बड़ी अपडेट मिल गई है। भी अब अभी तक हरियाणा चयन आयोग के सामने ये थी, पहले इन्होंने सिर्फ पिछली बार की तरह शॉर्ट लिस्ट करना था कैंडिडेट्स को, पर अब ये डिमांड रखी गई है बच्चों की तरफ से, उम्मीदवारों की तरफ से भी पहले दस्तावेजों की जांच की जाए, क्योंकि कई जगह क्या है शॉर्ट लिस्ट में आने के लिए ब्लैंक ही दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और वो वेरीफाई किए जाएं भी दस्तावेज ओरिजिनल है, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या नहीं, अन्यथा ये भर्ती फिर से अदालत में फंस जाएगी। आयोग के पदों के विरुद्ध संबंधित दस्तावेज अपलोड कराए हैं या नहीं करवाए वो पूरी जांच पड़ताल करे आयोग, फिर 4 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करे। ठीक है जी, और यही उम्मीद है भी अब दस्तावेजों की पहले जांच होगी, बाद में ग्रुप सी में 4 गुना शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे। ये सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हो, क्योंकि जो उम्मीदवार इसके हकदार हैं सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे और अदरवाइज अन्यथा और कोई नहीं होगा। जिन्होंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं या गलत दस्तावेज दिए हैं वो शॉर्ट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अब मुद्दा ही ये रखा गया पहले दस्तावेज जांच हो फिर 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाए, नहीं तो ये भर्ती फिर कोर्ट में ही रुलती रह जाएगी इसी तरह। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपके लिए बहुत बड़ी रही है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाने के लिए चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।